अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत दरियाए सतलुज में फील्ड की सूरत हाल का जायजा इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि इस वक्त तक दरियाए सतलुज में मजमूई तौर पर सूरत हाल नॉर्मल है, ताहम ज़िले इंतज़ामिया मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र पूरी तरह अलर्ट है। ज़िला बहावलनगर में इंतज़ामिया ने मुमकिना सैलाब से नबरदस्मा होने के लिए ज़िले की 3 तहसीलों मिंचनाबाद, बहावलनगर, चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर्स रेस्क्यू 1112 समेत सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक, हेल्थ, महकमा खुराक, पुलिस और तमाम इदारे को चौकन्ना कर दिया। दरियाए सतलुज में पानी की आमद और खराज का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि महकमा इरिगेशन हिफाजती बंदों और पुश्तों की मजबूती निगरानी को यकीनी बनाने में कोई कसर उठा ना रखे। कटाव को भी मुसलसल मॉनिटर किया जाए। कहा कि रेस्क्यू के अफसरान ने ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी आलात समेत ऑपरेशनल तैयारियों के लिए फ्री मशकें मुकम्मल कर लीं और फर्जी मशकें मुकम्मल कर रखी हैं। मुतल्लिका महकमों ने सैलाब की सूरत हाल में हंगामी प्लान भी तैयार कर लिए ताकि किसी भी फील्ड एमरजेंसी की सूरत में बेहतर और एहसन अंदाज में रिस्पॉन्स किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला लसबेला के जिले सदर आमिर हुसैन मकसी, जिला जनरल सेक्रेटरी रईस माशूक अली रन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हब नदी पर कायम पुल, जो कि सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली अहम पुल थी, जिसको गिरे हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, अभी तक NHA वालों की गफलत से दोबारा नहीं बन सका और ना ही NHA वालों ने मुतबादल रास्ता बनाया, जिनसे हैवी गाड़ियों की वजह से ये पुल टूटा। वही हैवी गाड़ियां हब नदी बाईपास के पुल से गुजरकर कोयटा कराची जाते हैं। बाईपास पुल की इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हैवी 10 व्हीलर ट्रॉलर्स को बर्दाश्त कर सके। दूसरी अहम बात यह है कि मगरबी बाईपास पुल पर घंटों तक आए रोज ट्रैफिक जाम रहती है, जिसके बायस एमरजेंसी में एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता। कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इंतज़ामिया की गफलत की वजह से जो नुकसान पहले पुल के टूटने से हुआ, इसको दोबारा नहीं दोहराया जाए। टूटे हुए पुल को नहीं बना सकते तो उसके मुतबादल रास्ता बनाकर बाईपास पुल से ट्रैफिक की कमी को मुमकिन बनाया जाए, इससे पहले कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान हो। मजीद क्या कहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी हनीफ जमाली, मजीद आगाह कीजिए। जी, हम इस वक्त मौजूद है हब नदी के उस पुल पर, जो कि सिंध बलोचिस्तान के मिलाने वाला वाहिद पुल है, जिसके टूटने से यहाँ के लोगों को बहुत से मुश्किलात का सामना है। इसके लिए यहाँ कुछ दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या ख्यालात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाब दो या कनस्तीम, मैं माशूक PTI जिला अस्पताल ताल्लुक़ है मेरा। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ ये हब का जो है, हब और सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली ये वाहिद पुल है, जिसको 2 महीने गुजर गए हैं। ये गिर गई है। छोटा सा आप दिखा सकते हैं कब में कि छोटा सा टूटा हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया इसको बनाने से जो है ना कासिर है। अभी काफ़ी जो है ना वो कोशिशें करने के बाद उन्होंने तकरीबन 10 या 12 दिन का टाइम दिया है। आपको पता है यहाँ बहुत छोटा सा सफ़र है, लेकिन हब की आवाम इतनी अजियत में है कि यहाँ से वो बहुत दूर चल कर जाते हैं और आए दिन वहाँ पर रोड जाम होता है। और हब की आवाम को यहाँ से, आप देखिए रिक्शे वाले गरीब आवाम यहाँ से रेस बोर्ड जाते हैं, उनके लिए 50 रुपये किराया होता था, लेकिन आज वो 200-250 रुपये भर के वहाँ पहुँचते हैं। हब के आवाम का ऐसा नसीब है, कोई इंतज़ामिया न सुनता है, न कोई चीज़ करता है। हम आज इंतज़ामिया को मीडिया के थ्रू ये पैगाम देना चाहते हैं NHA को कि इस काम को जल्द से जल्द जो है ना वो शुरू किया जाए। अगर आप बड़ी पुल को नहीं बना सकते, छोटा सा बना दें, यहाँ लोगों के आने के लिए सहूलत हो जाए, लेकिन वो भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सभी बरादरी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5-2 महीने गुजर चुके हैं जो हम सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर खड़े हैं। अभी तक NHA ने यहाँ पे मुतबादल रास्ता नहीं बनाया। जो NHA एक वफाकी इदारा है, बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की खामोशी और हब की आवाम के साथ जो इस तरह 1 किलोमीटर का सफ़र 16 किलोमीटर में तय कर रहे हैं। हालांकि जो बाईपास का ब्रिज है वो भी इंतहाई कमज़ोर है। रोज़ वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम है, बिल्कुल जाम होता है। वहाँ पे एम्बुलेंसें, वहाँ पे ट्रैफिक में जाम होती हैं, पेशेंट्स वहाँ पे परेशान होते हैं। हब की आवाम इस अजियत से दो चार है। NHA अब तक ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती और NHA से यह मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द
ये मुतबादिल रास्ता बनाए और हब के अवाम को इस परेशानी से इस मुश्किलात से जल्द से जल्द निजात दिलाए। आरिफवाला में बिजली, डीजल और डॉलर की बढ़ती कीमतों से चावल की सनत भी सख्त मुतासिर हो रही है। अखराजात बढ़ने के बाद आरिफवाला में बेशतर इंडस्ट्री मालकान ने राइस इंडस्ट्रीज बंद कर दी, जबकि इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा है। इसी हवाले से देखते हैं आरिफवाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट। डीजल, बिजली, डॉलर की बढ़ती कीमत और अखराजात में इजाफे से चावल की सनत भी तबाही के दहाने पर। आरिफवाला के राइस मिल्स मालकान शदीद परेशानी से दो चार हैं। तहसील भर में मालकान ने अखराजात बढ़ने पर बेशतर राइस मिल्स बंद कर दी। कहते हैं बिजली, डीजल और डॉलर को लगाम ना डाली गई तो चावल की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। आरिफवाला में कोई 80-90 के करीब फैक्ट्रीज है जिसमें से 75 बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि पैडी महंगी है, रेट लाइट का रेट, बिजली जो है वो डबल रेट पे हो गई है, डीजल महंगा है और बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इसलिए फैक्ट्री मालकान ने बाकी फैक्ट्री बंद करने का सोच रहे हैं। दूसरी जानब राइस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी परेशान हैं। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल ने हमारा गुजर बसर मुश्किल कर दिया है। डीजल, बिजली महंगी होने की वजह से यहाँ मिल बंद पड़ी है। 15-20 दिन से यहाँ इधर फार्ग बैठे हैं, तो बिजली और डीजल पेट्रोल का रेट कम करे हुकूमत। राइस मिल बंद पई है जी, जिसकी वजह तो कोई मेहनत मजदूरी नहीं है। डॉलर महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, आटा की दाल हर चीज़ महंगी है। कारोबार जड़े बंद ने। राइस मिल्स मालकान कहते हैं बिजली, डीजल और डॉलर सस्ता होने पर ही सनत का पहिया चालू रखा जा सकता है। खबर है पाकपतन से। ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के नवाही इलाका थाना रंगशाह में शादीशुदा खतून को उसके शौहर ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग से कत्ल कर दिया, जबकि उसकी बहन को जख्मी कर दिया। वक़ूए की इत्तला मिलते ही क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक लैब की टीमों ने जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे किए। मकतूला की डेड बॉडी को बराए पोस्टमार्टम और जख्मी खातून को THQ बराए इलाज मालजा अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल किया। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान ने वक़ूए में मुलव्वस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए DSP आरिफवाला की सरबराही में टीम तश्कील दे दी। मकतूला के भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चकवाल से तैमूर सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की हिदायत पर जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। STPO मसर अहमद गोंदल तलागंग सर्कल के सरबराही में थाना SHO नुमान जुल्फकार सिटी तलागंग और उनकी टीम की कार्रवाइयाँ। मुनीर अहमद ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोर शाहिद अमीर वल्द मोहम्मद अमीर और गुलाम मुर्तज़ा वल्द अब्दुल रशीद साकन बकारी कलां को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए। दूसरी कार्रवाई में मुनीर अहमद ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम चमन अब्बास वल्द जफर इकबाल साकन तलागंग शहर को गिरफ्तार करके कब्जे से 340 ग्राम चरस बरामद करके उसके खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और सिटी तिलागंग में मुकदमा दर्ज किया गया। नवाब शाह से शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी आज शहीद बेनज़ीराबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सकरन के करीब जिला इंतजामिया की जानिब से बरसात मुतासरीन के लिए कायम खीमा बस्ती का दौरा करके बरसात मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे मसाइल सुने। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सूबे सिंध में बारिशों और सैलाब के बायस शदीद नुकसान हुआ, जिसकी वजह से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत अपने वसाइल के तहत काम कर रही हैं, मगर इस मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए गैर मुल्की इमदाद के साथ साथ मुखैर हजरात को भी अपने आगे आने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सूरत हाल है, इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। सदर पाकिस्तान का मजीद कहना था कि इंतजामिया की जानिब से 15 रोज़ के अंदर बरसाती पानी कम होने का बताया जाता है। उम्मीद है कि पानी कम होने के बाद मुतासिर होने वाले अफराद को जल्द अपने घरों को वापस भेजा जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने बरसात और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान की पुलिस लाइन्स हेड क्वार्टर्स में चहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से फोर्स को ब्रीफिंग में SHO समेत दीगर पुलिस के अफसरान एहलकार की शिरकत हुई। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान ने पुलिस अफसरान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान ड्यूटी पर बर वक्त रिपोर्ट करेंगे, ड्यूटी खत्म होने तक अपने पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। सीनियर पुलिस अफसरान वक्तन फ़क्तन ड्यूटी को चेक और ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जुलूस के एंट्री पॉइंट पर वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे। जुलूस में आने वाले शुरा को बॉडी सर्च के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रफ टॉप पर माहिर निशानाबाज तैनात किए जाएंगे। जुलूस के रूट पर गलियों, सड़कों और दीगर रास्तों को सील किया जाएगा।
ایک اور خبر ہے بہاول نگر سے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفراللہ خان کی رپورٹ کے مطابق کسان اتحاد کے زیر اہتمام بجلی کے زائد بلوں اور ٹیکسوں کی وصولی پر آج سینکڑوں کسانوں اور کاشتکاروں نے دور دراز علاقوں سے آ کر ڈی سی آفس بہاول نگر اور واپڈا دفتر کے آگے احتجاجی مظاہرہ کیا. لوگوں نے ہاتھوں میں احتجاجی بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے. حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی. کسان اتحاد لیڈروں نے حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں پر زبردست احتجاج کیا اور سینہ کوبی کی. واپڈا بہاول نگر دفتر کے سامنے اپنے مشترکہ خطاب میں پاکستان واپڈا سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں پر تمام زائد ٹیکس ختم کیے جائیں. ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں, بل کہاں سے ادا کریں. وفاقی حکومت ہمارے حال پر رحم کرے, ہمیں زندہ رہنے دے. مہنگائی سے ہمارے چولہے بجھ گئے, ہماری فصلیں تباہ ہو گئی اور بل ادا کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں. بجلی کے بلوں پر تمام مزید ٹیکس چارجز ختم کیے جائے. اور تمام احتجاجی شرکا نے آخر میں اعلان کیا تا تسلیم مطالبات احتجاج جاری رہے گا. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں واپڈا دفتر کے سامنے. یہاں پر کسان اتحاد کے تحت تمام کاشتکار, زمیندار اور علاقہ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ زائد ٹیکس جو ہے اسے ختم کیا جائے اور حکومت ہمارے حال پر رحم کرے اور تمام ٹیکس ہمیں معاف کیے جائیں. ہمارے پاس کوئی طاقت یا وسائل نہیں کہ ہم بجلی کے بل ادا کر سکیں, اور جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. کیمرہ مین کے ساتھ سردار ظفراللہ خان, ڈویژنل بیورو چیف, آن نیوز بہاول نگر. آپ کو لے چلتے ہیں رحیم یار خان کی جانب. سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان تھانہ کوٹ سمابا پولیس کا کامیاب چھاپا. منشیات فروش گرفتار, 1 کلو 700 گرام چرس برآمد. مقدمہ درج. ایس ایچ او تھانہ کوٹ سمابا حسن اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زیر نگرانی اسسٹنٹ سب انسپکٹر جام محمد اکبر دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ گشت و پڑتال جرائم کے سلسلے میں علاقے میں موجود تھے. اسی دوران انہیں اطلاع ملی کہ کوٹلا ایوب کا بدنام زمانہ منشیات فروش پرویز فرحات دڑا جمال چوک میں منشیات کی بھاری مقدار کے ساتھ گاہکوں کے انتظار میں ہیں, جس پر اے ایس آئی اور ہمراہی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نشاندہی کے مطابق موقع پر پہنچے. منشیات فروش نے فرار کی کوشش کی, جسے اہلکاروں نے ناکام بناتے ہوئے اسے قابو کیا. تلاشی پر 1 کلو 700 گرام چرس برآمد, جس پر منشیات فروشوں کو حسب ضابطہ کارروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا. لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی لاڑکانہ آصف رضا بلوچ کی زیر صدارت لاڑکانہ پولیس کا اجلاس کے ایجنڈے میں چہلم شہدائے کربلا, بارشوں سے متاثرہ افراد کی نقل و حرکت اور ظاہر کیے گئے شعبات سمیت امن و امان شامل تھا. ایس ایس پی لاڑکانہ نے تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو ضلع بھر میں پولیس موبائل موٹر سائیکل گشت بڑھانے, داخلی خارجی راستوں پر سنیپ چیکنگ پوائنٹس لگانے اور مشکوک مقامات پر سرچ کامبنگ آپریشن کرنے کے احکامات جاری کیے. ضلع بھر میں تمام مساجد, امام بارگاہوں, درگاہوں سمیت دیگر مذہبی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے بغور جائزہ لیا گیا. تمام پولیس افسران کو نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کروانے کے احکامات سمیت ضابطہ اخلاق پر بھرپور مکمل عمل درآمد کروانے کی ہدایت جاری کی. اجلاس کے دوران امن و امان کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ مختلف اضلاع اور دیہی علاقوں سے سیلاب متاثرین یہاں پر پناہ گزیر ہیں. رخ کرتے ہیں چوک چدھڑ کے قریب پولیس مقابلہ پیش آیا. لال بخش عرف بابا دشتی اور بھوری شر نامی ڈاکو مبینہ مقابلے میں مارے گئے. یاد رہے کہ یہ ڈاکو کانسٹیبل شہید ممتاز بلا سمیت 9 افراد کے قتل میں ملوث تھے. مزید دیکھتے ہیں خرم رمیز احمد کی اس رپورٹ میں. صادق آباد میں چوک چدھڑ کے قریب پولیس مقابلہ. چوک چدھڑ کے قریب پولیس اور ڈاکو میں مبینہ مقابلہ. پولیس مقابلہ میں 2 ڈاکو ہلاک. مارے جانے والے ڈاکو کی شناخت بابا دشتی اور بھوری شر کے نام سے ہوئی. چوک چدھڑ پولیس مقابلہ میں مارے جانے والے ڈاکو پولیس جوان ممتاز بلا شہید سمیت 9 قتل کے کیسوں میں مطلوب تھے. اہل علاقہ کا ایس ایچ او بھونگ نوید والا سیف ملی اور ڈی پی او رحیم یار خان کو خراج تحسین.
बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अवामी तहरीक के साबिक ज़िले रहनुमा चौधरी परवेज़ इकबाल काहलू और हरुणाबाद के मुमताज़ किसान रहनुमा चौधरी आसिफ गुराया ने कहा कि गंदम के रेट बढ़ाने के हवाले से आप उछल कर अपना पिछवाड़ा खुजा रहे हैं कि रेट बढ़ाने से गरीब मर जाएगा। इस हवाले से आपसे कुछ अर्ज करने को दिल चाह रहा था। जब मुफ्ता इस्माइल 125 वाला डीजल 250 फी लीटर का रहा था तब भंग पीकर सो रहे थे, तब तुम कहाँ थे? जब इंडस्ट्रियलिस्ट ने 180 वाला कुकिंग ऑयल 600 कर दिया तब तुम्हारी गरीबों से हमदर्दी वाले जरासीम मर गए थे, तब तुम कहाँ थे? जब 15 लाख वाला ट्रैक्टर 25 लाख का कर दिया गया तब तुम कहाँ थे? जब 80,000 वाला कल्टीवेटर 2 लाख का कर दिया तब तुम कहाँ थे? जब 1.5 लाख वाला रोटावेटर 3 लाख का हुआ तब तुम क्यों नहीं बोले? तब कहाँ मर गए थे? जब 6,000 वाली DAP 13,000 की कर दी गई तब कहाँ थे? जब 1750 वाली यूरिया किसानों को 2700 में ब्लैक में बेची गई तब तुमको किसानों की गुर्बत दिखाई नहीं दी। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर होम एंड डेवलपमेंट भक्कर की यूनियन कौंसिल मुस्लिम कोर्ट में अडल्ट एंड लिटरेसी सेंटर्स का इफ्तिताह माहिर तालीम हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुस्लिम कोर्ट मोहम्मद सलीम कासमी अहलियान इलाका और असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी जिला भक्कर सैयद तौकीर अहमद की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। NCHD भक्कर ने यूनियन कौंसिल मुस्लिम कोर्ट में अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जिसका मकसद जहालत के खिलाफ जहाद करके इल्म की रोशनी को फैलाना और तालीमी पसमानगी को दूर करके वतन अजीज के लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। इफ्तिताही तकरीब में माहिर तालीम हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुस्लिम कोर्ट सलीम कासमी ने ख्वानगी के हवाले से तालीम और तालीम की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि औरत के बगैर मुआशरे अधूरे होते हैं। पढ़ी लिखी खवातीन पढ़े लिखे मुआशरे के जन्म देती है और ये कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम जबकि एक औरत की तालीम एक मुआशरे की तालीम के मुतरादिफ है। रुख करते हैं साहिवाल का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन सदर किसान विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील साहिवाल मलिक तारिक अब्बास चंजुआ ने कहा, मैं इलेक्शन जीत कर अपने हल्के के तमाम मसाइल हल करूंगा। अवाम के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मलिक तारिक अब्बास का मजीद कहना था कि हमारे इलाके में PTI के दौरे हुकूमत में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। सेवरेज का निज़ाम ख़राब होने और गलियों में गंदा पानी जमा होने की वजह से लोगों को जनाजे उठाने और नमाज पढ़ने में भी मुश्किलात पैदा होती हैं। कहा कि इंशाअल्लाह वफाक के बाद पंजाब में भी बहुत जल्द दोबारा हमारी हुकूमत बनेगी। हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब होंगे। मलिक तारिक अब्बास ने मजीद कहा कि हमारे कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद और उनकी दादरसी कर रहे हैं। तमाम तर वसाइल बरोकार लाते हुए बर वक्त इमदाद पहुँचाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक तारिक अब्बास चंजुआ मुस्लिम लीग नून किसान विंग तहसील साहिवाल का सदर मंतखब हुआ हूँ और मैं अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ जिन्होंने गरीब लोगों को दीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे डिवीज़न में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह तरक्याती काम भी करेंगे और लोगों को नौकरियां भी दिलाएंगे और खुशी से लोगों के काम। अच्छा मलिक साहब, मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी काफ़ी यानी कि विज़िट किया है मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं जहाँ पे सैलाब आया, तो इमदाद का ऐलान भी किया है, बहाली का भी ऐलान किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहता हूँ कि हमारे कायदे मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट भी करते हैं और इमदाद भी देते हैं और वो वाहद मियाँ शहबाज शरीफ हैं जो लोगों के गरीबों के काम आते हैं। इसके अलावा हमारे काम कोई नहीं आता। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने भरपूर गरीब लोगों की खिदमत की है और खिदमत करते भी रहेंगे। और इधर लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना मनावा की हदूद में 10 साला बच्ची मारिया को कत्ल करके नाश स्विमिंग पूल में डुबोने वाले दरिंदा सख्त मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। जानते हैं अजहर कासमी की इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। थाना मनावा की हदूद में 10 साला बच्ची मारिया को कत्ल करके लाश स्विमिंग पूल में डुबोने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार।
मुलजिम अली रजा ने मासूम बच्ची को अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मुंह और गला दबाकर कत्ल कर दिया और इसके बाद सफाक मुलजिम ने घनाओने फाल को हादसे का रंग देने के लिए मकतूला की लाश स्विमिंग पूल में फेंक दी थी। इन ख्यालात का इजहार CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद बताया कि मारिया अपने भाई सज्जाद और 5 साला बहन उजरा के साथ मुलजिम के स्विमिंग पूल पर नहाने आई थी। इस दौरान स्विमिंग पूल के मालिक अली रजा बच्ची को बिस्किट का लालच देकर कैंटीन के पीछे ले गया। मारिया के काफ़ी देर नज़र ना आने पर इसके बहन भाई ने स्विमिंग पूल के मालिक अली रजा से मालूम किया इनकी बहन कहाँ है, जिस पर मुलजिम अली रजा ने मकतूला मारिया के बहन भाई को बताया कि वो तो बहुत पहले घर जा चुकी है। बाद अज़ां मुलजिम ने मकतूला के स्विमिंग पूल में डूब जाने का ड्रामा रचा दिया। ये केस लाहौर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुलजिम को फौरी ट्रेस करके कैफ़े किरदार पहुँचाने जैसे अहकामात पर लाहौर पुलिस के आला अफसरान ने फौरी पुलिस टीमें तश्कील दी और असल मुलजिम तक पहुँचाने के लिए 11 मशकूक अफराद के DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए गए। मकतूला बच्ची और मुलजिम अली रजा के नमूने पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवाए गए, जिस पर CIA इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका टीमों ने शब रोज़ की मेहनत के बाद मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया। गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक हमारी कोशिश होगी कि मुलजिम के खिलाफ मजबूत चालान मुरतब करके मुलजिम को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने हाई प्रोफाइल केसेस हल करने पर DIG इन्वेस्टिगेशन और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि ये केस हमारे लिए इंतहाई चैलेंजिंग केस था। हमने असल मुलजिम को बर वक्त ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी इस केस को फौरी हल करने और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का हुक्म दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल समेत SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और CIA पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम साल 2022 में 20 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। अब क्रिकेट के साथ साथ हॉकी के लिए भी काम करेंगे। क्रिकेट हो या हॉकी, असल काम सिलेक्शन होता है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को अब जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से इस साल 2022 की मुनासबत से 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। अब क्रिकेट के साथ साथ हॉकी के लिए भी काम करेंगे। असल काम सिलेक्शन होता है, जिसके लिए मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और आकिब जावेद ने हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि जून में होने वाले ट्रायल्स में खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। अगर गलत सिलेक्शन होगी तो इसका गलत नतीजा आएगा। हमने 3 माह में बच्चों को तैयार किया और नामीबिया टूर पर ले गए। नामीबिया में होने वाले फाइनल में नौजवान खिलाड़ियों ने बहुत मुतासिर किया। जो कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वो झूठ बोलता है। हमारी टीम ने नामीबिया में और साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नामीबिया ने 4 लड़के ट्रेनिंग के लिए हमारे पास भेजे थे। इस साल ज़्यादा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। नामीबिया में हमने और ज़्यादा मुस्तहकम रिश्ता बनाना चाहते हैं। डैम डेविड और फुल साल्ट दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स बन चुके हैं। नामीबिया खेलकर आने वाली टीम में से कम अज़ कम 4 खिलाड़ी PSL का हिस्सा होंगे। फास्ट बाउलर बनना आसान है, बल्लेबाज को बनने में थोड़ा वक्त लगता है। नेशनल T20 में इस बार PSL में अच्छा टैलेंट नज़र आएगा। हमारे पास फास्ट बाउलर्स और ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। जब हमारे खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो उनको वहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। शान मसूद के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि वो अच्छा परफॉर्मर है, मगर उसको खिलाया नहीं जा रहा। फ़ख्र ज़मान एक अच्छा ओपनर है, इसको ओपन कराएं और शान मसूद को नंबर 3 जबकि मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 पर खिलाया जाए। मोहम्मद रिजवान 16 ओवर्स तक मैच में रहा, जब आउट हुआ तो 15 की एवरेज थी। शोएब मलिक के हवाले से उनका कहना था कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, इसको मौका देने में कोई हर्ज नहीं। 5 सालों में इफ्तिखार ने बार बार कमबैक किया। खुशदिल और आसिफ अली का भी यही हाल है।
पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर 3 या 4 गेंदों के प्लेयर्स हैं। ज़माने के साथ साथ अगर अपने आप को डेवलप किया जाए तो बेहतरीन टीम सामने लाई जा सकती है। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था कि एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी को देखकर बहुत दुख हुआ। श्रीलंका ने नए प्लेयर्स बनाए और एशिया कप जीत कर ले गया। एक सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के मेडिकल पैनल की लापरवाही के नतीजा में शाहीन अफरीदी की इंजरी तूल पकड़ गई। आतिफ राना का डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से कहना था, वज़ीर आज़म ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अभी तक कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा शुरू नहीं हुई। पीसीबी को इस पर जल्द अज जल्द कोई एक कदम उठाना होगा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल किया जाए। आरिफवाला में थाना सदर का रसाकार बेलगाम। आरिफवाला में रसाकार ने हुकूमती अफसरों को चैलेंज करके रखा है। मसूफ ने सरकारी असला स्टोर में जाकर वीडियोस जारी करना शुरू कर दी। रसाकार अफजाल अहमद वल्द नसीर अहमद कौम लोहार ने सरकारी गाड़ी और सरकारी असले के साथ टिकटॉक बनाना शुरू कर दी। रसाकार सकना गुलशन रफी कॉलोनी आरिफवाला का रहायशी है। रसाकार अवाम में खौफ व हरास फैला रहा है। अवाम की कमांडर पतन पुलिस नसीबुल्लाह खान न्याजी और आरपीओ साहिवाल से नोटिस लेने की अपील है। नाजरीन, आपको रेनाला खुर्द से एक अहम खबर से आगाह करते चले। पुलिस थाना सदर रेनाला खुर्द की कार्रवाई, खतरनाक अवैस उर्फ अवैसी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ। जी नाजरीन, आपको रेनाला खुर्द से एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पुलिस थाना सदर रेनाला खुर्द की कार्रवाई, खतरनाक अवैस उर्फ अवैसी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुतअद्दिद वारदातों के इंकशाफात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद फरकान बिलाल के अहकामात डीएसपी रेनाला सर्कल इनामुल हक चौधरी की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना सदर रेनाला खुर्द अदनान रफीक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना अवैस उर्फ अवैसी और उसके 2 साथी अली हैदर और ताहिर हमीद उर्फ माड़ी को गिरफ्तार करते हुए नाजायज असला बरामद कर लिया। मुल्ज़िमान ने डकैती, रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों के इंकशाफात किए। इधर राजनपुर में मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक कोटला डाबा चौ मोहम्मद वाला के इलाके जामपुर थाना सदर की हदूद में डकैती की वारदात को एसएचओ जामपुर सदर ने चोरी की वारदात बनाकर एफआईआर दर्ज कर दी। मदई की जानिब से एसएचओ के खिलाफ डीपीओ राजनपुर और डीएसपी जामपुर को दी जाने वाली दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद न हो सका। तफसीलात के मुताबिक राजनपुर की तहसील जामपुर थाना सदर की हदूद में रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 6 कस नामालूम अफराद मुसल्लह कलाशनकोफ के जोर पर घर की 4 दीवारी को पामाल करके गन पॉइंट पे नकदी रकम और जवाहरात वगैरह ले उड़े। एसएचओ ने गले का फंदा निकालने के लिए डकैती की वारदात को चोरी की वारदात बनाकर मुकदमा दर्ज कर दिया। मदई की जानिब से आला हुकाम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मैं मास्टर मोहम्मद तौकीर यासिर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रिस्पेक्टेड सीएम ऑफ पंजाब, रिस्पेक्टेड आईजी पंजाब को इंसाफ तलबदा करना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हाँ, मेरा वालिद से भी एक रिटायर टीचर है। 22/7 के दरमियानी शबरात दे तकरीबन 2 बजे डकैती से ये 6 बंदे मुसल्लह अफराद आके मेरे घर को यरगमाल बना के देने। मेरे घर नकदी, मोबाइल, चांद, सोना वगैरह भी चाहते ने। उनके बाद आधा घंटा फैरें खड़ी की ने, जिन्हें नाल पूरा अहले इलाका खौफ और हरास में ठीक है। 15 ते कॉल की से पुलिस ये तफ्तीशी साकिब सईद साहब मौके पर आते, उन्होंने अपना खौल भी बरामद किए, शवाहिद भी उन्हें मिले। सवेरे डीएसपी साहब चौधरी अजहर एसएचओ साहब भी एन मौके वारदात दिखे, उन्हें भी साहब को आके तसल्ली दी है कि इंशाअल्लाह मुतमैन रहो। थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक्स है। एक और खबर है रेनाला खुर्द से। सूबाई मशीर बराए वज़ीर आला पंजाब चौधरी अब्दुल रशीद बूटी का जामिया मस्जिद फैज़ान सुन्नत मरकज़ दावत इस्लामी रेनाला खुर्द का दौरा। सूबाई मशीर बराए वज़ीर आला पंजाब चौधरी अब्दुल रशीद बूटी का जामिया मस्जिद फैज़ान सुन्नत मरकज़ दावत इस्लामी रेनाला खुर्द का दौरा। सूबाई मशीर ने जमातुल मदीना और मदरसातुल मदीना का भी विजिट किया। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी की दीनी और मुल्क पाकिस्तान के लिए खदमात काबिल तहसीन हैं। दावत इस्लामी को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएं और अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी और जितने भी मुबलिगैन दावत इस्लामी हैं सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।